जय हिंद। आज हम सीखेंगे पूछने वाले वाक्य सभी टेंसों में, मॉडल वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। पूछने वाले आस्क को हम किस टेंस के साथ कौन सी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है और कैसे उसका प्रयोग होते हैं, आज हम इसको सीखेंगे। ऊपर वाली लाइन में लिखा है डिड नॉट, आपको पता है कब आता है। विल नॉट, शुड नॉट, कैंट, मस्ट नॉट, डोंट हैव टू, मतलब हैव टू है, ये डोंट नेगेटिव के लिए हैव टू के लिए बना है। और विल हैव टू, हैड टू, वुड नॉट, यूज टू, नीड नॉट और डोंट नीड। तो डोंट नीड को देखेंगे, हैड बेटर, डायर, डोंट वांट टू, डस नॉट वांट टू और डस नॉट नीड। अब इसको प्रयोग कहाँ करते हैं आप देखना है। आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई, यू, वी, दे के साथ डोंट का प्रयोग होता है। तो इसके साथ या तो यू भी लगा दो, वी भी लगा दो, दे भी लगा दो, आई भी लगा दो, तो डोंट के साथ इसका प्रयोग होगा आस्क के लिए। आस्क का एक और मतलब होता है मांगना। मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता हूँ। एक पूछना भी होता है और एक मांगना भी होता है, तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं। इसको आई से लेते हैं। हम आस्क वाले पूछ रहे हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं सभी टेंसों में। तो आई डोंट आस्क यूजलेस क्वेश्चन टू एनीवन, मैं किसी से भी बेकार के सवाल नहीं करता। यहाँ पर यूजलेस की जगह रॉन्ग भी हो सकता है, गलत सवाल नहीं करता। उसके बाद होता है आई डोंट आस्क एनीवन क्वेश्चन अबाउट एनीवन इज पर्सनल लाइफ, मैं किसी के भी व्यक्तिगत जीवन के बारे में सवाल नहीं करता। उसके बाद होता है, अब यहाँ पर यूजनेस वाला हटा देते हैं। अब यहाँ पर होगा आई डोंट आस्क यू एनी रॉन्ग क्वेश्चन, मैं गलत सवाल नहीं करता हूँ। आई डोंट एनी रॉन्ग क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन, या तो एक लगा दोगे, रॉन्ग लगा दोगे, या फिर पर्सनल क्वेश्चन। मैं गलत सवाल नहीं पूछता हूँ, मैं व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछता हूँ, इससे ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ही, सी और नेम के साथ डज नॉट आता है। तो अगर आपको यहाँ पर इसी में ही, सी हो जाएगा तो ये डज नॉट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कर्ता की जगह यू, वी, दे की जगह आप अगर जो यहाँ पर ही, सी और किसी का नाम राधा, महेश, दिनेश, सुरेश लगा देंगे तो आई हट जाएगा, आई की जगह ही, सी नाम आ जाएगा और डोंट की जगह डज नॉट आ जाएगा। बाकी सब यही रहेगा जैसा भी है। जैसे ही डज नॉट आस्क यूजलेस क्वेश्चन टू एनीवन, वह किसी से भी बेकार के सवाल नहीं पूछता है या पूछती है। इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसको डोंट या डज नॉट हटा देते हैं तो सीधा हो जाएगा आई आस्क यू यूजलेस क्वेश्चन, मैं तुमसे बेकार के सवाल पूछता हूँ, है ना। और ऐसे हो जाएगा, ही, सी के साथ आ जाएगा तो हो जाएगा ही आस्क यू रॉन्ग क्वेश्चन, वह तुमसे गलत सवाल पूछता है, वह तुमसे व्यक्तिगत सवाल पूछता है, ऐसा हो जाएगा। अगर डू और डज नॉट और डू नॉट हटा देंगे तब। अब हम इसको देखते हैं। अगर इसी जगह हमने डिड लगा दिया, यहाँ पर डोंट की जगह क्या डिड नॉट लगा दिया, तो अब ये प्रेजेंट अब ये सिंपल टेंस में हो जाएगा। और सिंपल टेंस की रचना के अनुसार होता है आ, ई की मात्रा। तो यहाँ पर अब मान लीजिए यहाँ डोंट लिखा, डोंट की जगह डिड नॉट आ गया, बाकी सेम वही रहेगा। तो हो जाएगा आई डिड नॉट आस्क यू यूजलेस क्वेश्चन, मैंने तुमसे बेकार का सवाल नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क यू यूजलेस क्वेश्चन, मैंने तुमसे, या यूजलेस की जगह रॉन्ग आ जाएगा, मैंने तुमसे गलत सवाल नहीं पूछा। ध्यान देना है, डिड नॉट की हम बात करें, डिड लगाने के साथ ही ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इसका वैसे ही सेम रहेगा। अगर हम इसको डिड को हटा देंगे और इसको क्या वाले वाक्य से बनाएंगे तो हो जाएगा डिड आई आस्क यू द रॉन्ग क्वेश्चन,
क्या मैंने तुमसे गलत सवाल पूछा? अगर यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे तो फिर वही रहेगा, आई डिड नॉट आस्क यू रॉन्ग क्वेश्चन, मैंने तुमसे गलत सवाल नहीं पूछा। आप समझ रहे होंगे। अगर इसको हम हटा देते हैं, डिड किसी भी सूरत में नहीं लगाते हैं, तो हमारा वाक्य बनेगा, आई आस्क्ड यू ए रॉन्ग क्वेश्चन, मैंने तुमसे गलत सवाल पूछा। आई आस्क्ड यू ए पर्सनल क्वेश्चन, मैंने तुमसे व्यक्तिगत सवाल पूछा। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ देखते हैं, अगर डोंट की जगह हम यहाँ पर विल नॉट लगाते हैं, तो विल नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। विल और वुड में यही अंतर है कि जब विल का पास्ट वुड है तो दोनों को समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम विल से लगाते हैं और वुड से लगा के दोनों से देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैंने पूछा, इसको इंट्रोगेटिव वाक्य में पूछा, तो हो जाएगा, वाई वुड आई आस्क यू ए रॉन्ग क्वेश्चन, मैं तुमसे गलत सवाल क्यों पूछूंगा। अगर इसी को बोलेंगे तो हो जाएगा, इसमें क्यों जो है, क्यों से ये लगता है कि ये भूतकाल की बात हो रही है, तो विल की जगह यहाँ पर वुड आया है। अगर हमने पूछा, इंट्रोगेटिव वाक्य हटा दिया, तो हम पूछेंगे, आई विल आस्क यू ए रॉन्ग क्वेश्चन, मैं तुमसे गलत सवाल पूछूंगा। आई विल आस्क यू ए पर्सनल क्वेश्चन, मैं तुमसे कोई व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा। ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ विल लगा देंगे तो आपने विल का भी देखा, वुड का भी देखा। और इसी को अगर जो भविष्य की बात कोई पूछेगा तो वुड की जगह विल आ जाएगा। जैसे, वाई विल आई आस्क यू ए रॉन्ग क्वेश्चन, मैं तुमसे गलत सवाल पूछूंगा। आपके स्वर में, बोलने में ये पता चल जाता है कि ये कौन से वाक्य के लिए प्रयोग हो रहा है। अगर इसके जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो ऐसा भी होता है, डू आई हैव एनी एनिमिटी विथ यू, क्या मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है। हैव यू डन एनी हार्म टू मी, क्या तुमने मेरा कोई नुकसान किया है। हैव आई टेकन योर लोन, क्या मैंने तुम्हारा कर्जा लिया है। यू हैव टेकन माई लोन, क्या तुमने मेरा कर्जा लिया है। इस तरीके से और इसको वाक्य को हम बड़ा बना सकते हैं। अब इसी की जगह विल नॉट की जगह शुड नॉट लगा देते हैं। देखिएगा इन सबके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर ये आपको लगा हुआ है। अगर हमने इसी जगह शुड नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, शुड नॉट होगा यू से। यू शुड नॉट आस्क यूजलेस क्वेश्चन टू एनीवन, तुम्हें किसी से भी बेकार के सवाल नहीं पूछने चाहिए। या रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हें किसी से भी गलत सवाल नहीं पूछने चाहिए। यहाँ पर शुड नॉट लगा देंगे तो इसको देखते हैं। उसके बाद है, नो बॉडी शुड आस्क रॉन्ग क्वेश्चंस, किसी को भी गलत सवाल नहीं पूछना चाहिए और किसी को भी व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछना चाहिए। नो बॉडी शुड आस्क रॉन्ग क्वेश्चन या पर्सनल क्वेश्चंस। इसके बाद हो जाएगा, अगर इसी को आई से लगा देंगे शुड नॉट को, तो हो जाएगा, आई शुड नॉट आस्क एनी रॉन्ग क्वेश्चन, मैंने गलत सवाल नहीं पूछा, मैंने व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा। ऐसा हो जाएगा। इसी को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हो जाएगा, वाई शुड यू आस्क रॉन्ग क्वेश्चंस, तुम्हें गलत सवाल नहीं पूछना चाहिए या तुम्हें गलत सवाल पूछना चाहिए, तो नोट हटा देंगे, नोट लगा देंगे तो वाई शुड नॉट यू आस्क रॉन्ग क्वेश्चन, तुम्हें गलत सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए, नोट हटा देंगे तो वाई शुड यू आस्क रॉन्ग क्वेश्चन, तुम्हें गलत सवाल क्यों पूछना चाहिए। आगे इसी को और बड़ा बना देंगे, इफ़ यू हैव मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा है। इफ़ यू हैव पावर, अगर तुम्हारे पास शक्ति है। इफ़ यू हैव स्ट्रेंथ, अगर तुम्हारे पास ताकत है। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि यू विल आस्क रॉन्ग क्वेश्चन टू एनीवन, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी से भी गलत सवाल पूछोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल आस्क पर्सनल क्वेश्चन टू एनीवन, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी से भी व्यक्तिगत सवाल पूछोगे। दिस डज नॉट मीन दैट
you will ask, you will take advantage of someone is helplessness। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि you will harm someone, तुम किसी को भी तंग करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि you will harm someone, तुम किसी का भी नुकसान करोगे। You will insult someone, तुम किसी का भी अपमान करोगे। और इसको वाक्य को बड़ा बनाएंगे तो हो जाएगा when you don't have any right to ask, जब तुम्हारे पास कोई पूछने का अधिकार नहीं है। then what right are you asking to anyone या me, तुम किसी से किस अधिकार से कोई सवाल पूछ रहे हो। समझ में आ रहा होगा। then what right are you asking to anyone, फिर तुम किसी से भी किस अधिकार से सवाल पूछ रहे हो या पूछ रहे हो। अब इसका बाद आते हैं हम कैंट से। ध्यान दीजिएगा, इन सबके साथ कैंट का प्रयोग सबके साथ कीजिएगा। फर्स्ट फॉर्म लगता है, बस आपका इसका हिंदी में मतलब बदल जाएगा। जैसे डिड नोट लगा दिया तो आई की मात्रा वाला, विल नोट लगा दिया तो गागी की वाला, वुड नोट आ गया तो विल का पास्ट हो गया, शुड नोट लगा दिया तो वाक्य में चाहिए बोलना है, कैन लगा दिया तो सकता है बोलना है, मस्ट नोट लगा दिया तो तुमसे जरूर करना है, जरूर पूछना चाहिए, जरूर करना चाहिए। डोंट हैव टू का मतलब हो गया नहीं करना है, और डोंट हटा दिया तो करना है वाले वाक्य, मुझे स्कूल जाना है, मुझे घर जाना है, ऐसी कोई बात। विल हैव टू करना पड़ेगा, है टू करना पड़ा। वुड नोट पास्ट है विल का, यूज टू आदत भूतकाल की आदत के लिए है। डोंट नीड जरूरत नहीं है। हैड बेटर अच्छा रहेगा। डेयर हिम्मत होना। डोंट वांट टू नहीं चाहता हूँ, जो भी आप नहीं चाहते उसके आगे लिखिएगा। डज नॉट वह नहीं चाहती है, और डज नॉट नीड वह उसे ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कैंट वाला। कैंट यहाँ अगर जो कैंट लगा देते हो तो हो जाएगा आई कैंट आस्क यू, यहाँ पर यू आ जाएगा, मैं तुमसे नहीं पूछ सकता हूँ। आई कैंट आस्क यू द रॉन्ग क्वेश्चन, मैं तुमसे गलत सवाल नहीं पूछ सकता हूँ। आई कैंट आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन, मैं तुमसे व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछता हूँ। यहाँ उल्टा कर दोगे, यहाँ पर आई की जगह यू हो जाएगा। यू कैंट आस्क मी द रॉन्ग क्वेश्चन, तुम मुझसे गलत सवाल नहीं पूछ सकते हो। यू कैन नॉट आस्क मी पर्सनल क्वेश्चन, तुम मुझसे व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछ सकते हो। यह हो जाएगा यू कैन नॉट आस्क मी यूजलेस क्वेश्चन, तुम मुझसे बेकार के सवाल नहीं पूछ सकते हो। यह हो जाएगा यू कैन नॉट आस्क यूजलेस क्वेश्चन टू एनीवन, तुम किसी से भी गलत सवाल नहीं पूछ सकते हो। उसके बाद हो जाएगा, अगर यहाँ पर कैन का हम पढ़ रहे हैं, अगर कैन को इंट्रोगेटिव से बनाएंगे, प्रश्नवाचक से बनाएंगे तो हो जाएगा वाई कैन यू आस्क मी द रॉन्ग क्वेश्चन, तुम मुझसे गलत सवाल क्यों पूछ सकते हो। व्हाट राइट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या अधिकार है। व्हाट राइट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या अधिकार है। उसके बाद हो जाएगा व्हाट राइट डू यू हैव टू हरास मी, मुझे परेशान करने का तुम्हारे पास क्या अधिकार है। डू यू हैव एनी राइट टू हरास मी, क्या तुम्हारे पास मुझे परेशान करने का कोई अधिकार है, ऐसा वाक्य हो जाएगा। अब हम इसको बोलते हैं मस्ट नोट से। मस्ट नोट का भी मतलब वही है, सिर्फ इसका मस्ट का मतलब कोई आप काम जरूर करना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं मस्ट नोट से कैसे वाक्य बनेगा। यू मस्ट नॉट आस्क मी द रॉन्ग क्वेश्चन, तुम्हें मुझसे गलत सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। इसी का उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा आई मस्ट नॉट आस्क यू द रॉन्ग क्वेश्चन, मुझे तुमसे गलत सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, है ना, ऐसा हो जाएगा। या यूजलेस सवाल, बेकार के सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हम इसी को अब लगा देते हैं हैव टू। ध्यान देना है, ये डोंट लगा के नेगेटिव बना है हैव टू का। हैव टू का मतलब होता है करना है या करना पड़ता है। इन सब के वीडियो बने हुए हैं, आपको वहाँ जाके चेक कर लेना है। अब यहाँ देखते हैं, इसका हो जाएगा आई डोंट हैव टू आस्क यू द रॉन्ग क्वेश्चन, मुझे तुमसे गलत सवाल नहीं पूछना है। यू डोंट हैव टू आस्क मी द रॉन्ग क्वेश्चन, तुम्हें मुझसे गलत सवाल नहीं पूछना है। डोंट की जगह आ जाएगा डोंट हैव टू,
और या डोंट हटा दोगे तो सीधा हैव टू आएगा, क्योंकि हम नेगेटिव वाक्य पूछ रहे हैं, बना रहे हैं, तो सभी में हम नेगेटिव वाक्य ही पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। अब होता है विल हैव टू, लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, विल हैव टू से हो जाएगा आई विल हैव टू आस्क यू द रॉन्ग क्वेश्चन, मुझे तुमसे गलत सवाल पूछना पड़ेगा। यू विल हैव टू आस्क मी द रॉन्ग क्वेश्चन, तुम्हें मुझसे गलत सवाल पूछना पड़ेगा। यू विल हैव टू आस्क मी पर्सनल क्वेश्चन, तुम्हें मुझसे व्यक्तिगत सवाल पूछना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा, अगर जो विल हैव टू के बाद हैड टू लगा दिया तो क्या हो जाएगा, हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा, है ना, तो होगा यहाँ पर हैड टू लगा देंगे तो आई हैड टू आस्क हिम पर्सनल क्वेश्चन, मुझे उससे व्यक्तिगत सवाल पूछना पड़ा। आई हैड टू आस्क हिम पर्सनल क्वेश्चन, मुझे उससे व्यक्तिगत सवाल पूछना पड़ा। आई हैड टू आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट हिज जॉब, मुझे उसके काम के बारे में उससे सवाल पूछना पड़ा, अगर हैड टू लगा देते हैं तो। अब आगे देखते हैं। यूज टू का मतलब होता है करता था, भूतकाल की कोई याद, यहाँ पर यूज टू लगा देते हैं तो इस ध्यान देना, हम सभी इसी जगह चेंज कर रहे हैं, इसीलिए स्टिक यहाँ पर रखिए। डोंट की जगह हमने ये सब लगा के आपको एग्जाम्पल समझा दें, आपको उसका लिखना है। अब आगे देखते हैं। ही यूज टू आस्क द रॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट, पहले उसे गलत सवाल पूछने की आदत हुआ करती थी, या वो करता था, या उसे आदत करता था, पहले वो गलत सवाल पूछा करता था। ऐसा हो जाएगा, भूतकाल की बात के लिए। इसी को इंट्रोगेटिव में हो जाएगा वाई आर यू बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, तुम बच्चों जैसे व्यवहार क्यों कर रहे हो। वाई आर यू अभी जैसे तुमने कहा वाई आर यू बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, तुम बच्चे जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, तो उसके और बड़ा वाक्य हो जाएगा यू हैव ग्रोन अप नाउ, अब तुम बड़े हो गए हो, सो डोंट बिहेव लाइक ए चाइल्ड, तो इसलिए अब तुम बच्चों जैसा बर्ताव मत करो। हाउ लॉन्ग विल यू बिहेव लाइक ए चाइल्ड, तुम कब तक बच्चों जैसा व्यवहार करोगे। हाउ लॉन्ग विल यू एक्ट लाइक ए चाइल्ड, तुम कब तक बच्चों जैसा नाटक करोगे। हाउ लॉन्ग विल यू डू थिंग लाइक ए चाइल्ड, तुम बच्चे जैसे कब तक काम करोगे। ये हो जाएगा। अब इसी को यूज टू के बाद हो गया यहाँ पर। अब आ जाता है, अब यहाँ पर डोंट नीड लगा देते हैं, ये वाला आई डोंट नीड, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, आस्क में होगा तो आई डोंट नीड टू आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन, मुझे तुमसे व्यक्तिगत सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन, मुझे तुमसे व्यक्तिगत सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ये हिम्मत के लिए लगा देते हैं डायर, तो डायर का मतलब होता है, देखते हैं, हाउ डायर यू क्वेश्चन मी, तुम्हें मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डायर ही क्वेश्चंस मी, उसकी मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसी हुई। हाउ डायर यू आंसर मी, उसकी तुम्हें मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसी हुई। हाउ डायर यू लाई टू मी, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसी हुई। यहाँ पर अगर यू डायर लगा देते हैं तो। अब यहाँ लगाते हैं डोंट वांट टू से, तो डोंट वांट से कैसे हो जाएगा, इसको हम देखते हैं। तो अगर हम डोंट वांट से वाक्य को लगाते हैं तो मैं तुमसे कोई गलत सवाल नहीं पूछना चाहता। आई डोंट वांट टू आस्क यू एनी रॉन्ग क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू आस्क यू एनी पर्सनल क्वेश्चन, मैं तुमसे कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछना चाहता। ऐसा हो जाएगा, है ना। अगर इसी को ही सी से लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ वही सब कुछ रहेगा। ही डज नॉट आ जाएगा। ही डज नॉट वांट टू आस्क यू रॉन्ग क्वेश्चन, वह तुमसे गलत सवाल नहीं पूछना चाहती है। ही डज नॉट वांट टू आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन, वह तुमसे व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछना चाहती। ऐसा हो जाएगा। अब इसी में अगर हमने ये भी हटा दिया, सीधा वाक्य डोंट से होगा, तो डोंट्स का मतलब हो जाएगा मत करो, तो हो जाएगा डोंट आस्क मी, मुझसे सवाल मत पूछो। डोंट आस्क मी रॉन्ग क्वेश्चंस, मुझसे गलत सवाल मत पूछो। डोंट टेल मी बैड थिंग्स, मुझे खराब चीज़ें मत बताओ। डोंट टेल मी
डोंट टेल मी बैड थिंग अबाउट अदर्स, मुझे दूसरों के बारे में गलत बातें मत बताओ। डोंट टीच मी बैड हैबिट्स, मुझे बुरी आदतें मत सिखाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। डोंट लाई टू एनीवन, किसी से झूठ मत बोलो। अगर सीधा डोंट्स लगा देंगे तो डोंट का मतलब होता है मत करो वाला। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ मांगने वाले पे, अभी तक हमने पूछने का देखा, अब इसी को मांगने के लिए होता है आस्क। बताओ मांगने के लिए कैसे करेंगे। आई डोंट आस्क यू फॉर मनी, मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता हूँ। आई डोंट आस्क एनी बॉडी फॉर मनी, मैं किसी से भी पैसा नहीं मांगता हूँ। ये ही सी से हो जाएगा तो हो जाएगा शी डज नॉट आस्क मी फॉर मनी, वह मुझसे पैसा नहीं मांगती है या मांगता है। उसके बाद हो जाएगा, अगर इसी को विल से हो जाएगा पैसा मांगने के लिए तो हो जाएगा आई विल नॉट आस्क यू फॉर मनी, मैं तुमसे पैसा नहीं मांगूंगा। ही विल नॉट आस्क मी फॉर मनी, वह मुझसे पैसा नहीं मांगेगी। इसी शुड से हो जाएगा यू शुड नॉट आस्क फॉर मनी फ्रॉम एनीबॉडी, वह किसी से पैसा नहीं, उसे किसी तुम्हें किसी से भी पैसा नहीं मांगना चाहिए। यू शुड नॉट आस्क फॉर मनी फ्रॉम एनीबॉडी, तुम्हें किसी से भी पैसा नहीं मांगना चाहिए। ये आस्क का हो गया मांगने के लिए। अब यहाँ पर इसका खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं, अब हम इस पे आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो हो इसी वाक्य पूछने के लिए बात, तो अगर ही इज है तो वह है, यू आर है तुम हो, आई एम के लिए मैं हूँ। तो आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग अबाउट दिस, मैं इस बारे में तुमसे कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट, अब यहाँ पर टेलिंग आएगा, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट दिस, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर होगा डिमांडिंग, आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, ध्यान देना है। अब यहाँ से रहेगा आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे कोई भी मांग नहीं कर रहा हूँ। डिमांड का मतलब मांग करना। आई एम नॉट ऑर्डरिंग, मैं तुम्हें कोई भी आदेश नहीं दे रहा हूँ। इसी को इंटरोगेटिव में हो जाएगा वाई आर यू आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट हिम, तुम उसके बारे में मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। वाई आर यू टेलिंग मी अबाउट हिम, तुम मुझे उसके बारे में क्यों बता रहे हो। अब इस वाक्य में क्वेश्चंस हट जाएगा तो हो जाएगा वाई आर यू टेलिंग मी अबाउट हिम, तुम मुझे उसके बारे में क्यों बता रहे हो। अब यहाँ, अब ये सबके साथ वाई आर यू रहेगा, ये नहीं रहेगा, सीधा वाई आर यू के साथ ये जुड़ जाएगा। जैसे वाई आर यू पनिशिंग मी फॉर हिज मिस्टेक, तुम उसकी गलती के लिए मुझे सजा क्यों दे रहे हो। वाई आर यू ब्लेमिंग मी फॉर हिज मिस्टेक, तुम उसकी गलती के लिए मुझे दोष क्यों दे रहे हो। दोष का मतलब होता है ब्लेम देना, जिम्मेदार ठहराना। वाई आर यू ब्लेमिंग मी फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स, तुम दूसरों की गलती के लिए मुझे जिम्मेदार क्यों कह रहे हो। वाई आर यू आस्किंग मी पर्सनल क्वेश्चन, तुम मुझसे व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछ रहे हो। वाई आर यू नॉट टीचिंग मी इंग्लिश, तुम मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा रहे हो। वाई आर यू फूलिंग मी, तुम मुझे मूर्ख क्यों बना रहे हो। वाई आर यू नॉट लैंडिंग मी मनी, तुम मुझे पैसा उधार क्यों नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश बिकॉज यू, तुम अंग्रेजी इसलिए नहीं सीख रहे हो क्योंकि यू डोंट, अब ये सबके साथ रहेगा। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश बिकॉज यू डोंट, ये इन सभी वाक्यों के साथ रहेगा, 3-4 वाक्यों के साथ। जैसे यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश बिकॉज यू डोंट हैव ए गुड टीचर, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा टीचर नहीं है। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश बिकॉज यू डोंट प्रैक्टिस रीडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो क्योंकि तुम पढ़ने का अभ्यास नहीं करते हो, तुम बोलने का अभ्यास नहीं करते। ध्यान देना है, स्पीकिंग के बाद इंग्लिश सबके साथ रहेगा। स्पीकिंग इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, राइटिंग इंग्लिश, ऐसा। यू डोंट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलने का अभ्यास नहीं करते हो। यू डोंट प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश समझने का प्रयास नहीं करते हो। अब इसको आ गया हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसी को पूछने को वाक्य को क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आई हैव नॉट आस्क्ड यू एनी पर्सनल क्वेश्चंस, मैंने तुमसे कोई भी व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा है। आई हैव नॉट, यहाँ पर आ जाएगा रॉन्ग क्वेश्चन। आई हैव नॉट आस्क्ड यू एनी रॉन्ग क्वेश्चंस, मैंने तुमसे कोई भी गलत सवाल नहीं पूछा है। अब यहाँ पर हो जाएगा
आई हैव नॉट आस्क्ड यू, बाकी यहाँ चेंज हो जाएगा। आई हैव नॉट आस्क्ड यू एनी क्वेश्चंस अदर देन द कोर्स, मैंने तुमसे कोई भी सवाल कोर्स के अलावा कोई सवाल नहीं पूछा है। आई हैव नॉट आस्क्ड यू एनी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द कोर्स, मैंने तुमसे अपार्ट फ्रॉम के अलावा, मैंने कोर्स के अलावा तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछा है। आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम एनी बॉडी, यहाँ पर देखना आस्क्ड पूछने के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पर मांगने के लिए आ रहा है। आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम, मैंने किसी से भी पैसा नहीं मांगा है, यहाँ पर मांगने के लिए आस्क है। मैंने बताया आस्क्ड के दो होते हैं, एक पूछना और एक मांगना, तो हमने मांगने के अर्थ में भी सीखा और पूछने के अर्थ में भी। अब इसी को हम ही हैज, आपको पता है आई यू बी दे के साथ हैव आता है और ही सी और नाम के साथ हैज आता है, तो ही हैज नॉट आस्क्ड एनी रॉन्ग क्वेश्चंस, उसने कोई भी गलत सवाल नहीं पूछा है। ध्यान देना है, यहाँ पर एक में आस्क्ड है और एक में गिवन है, तो गिवन के साथ आस्क्ड के साथ क्वेश्चन आएगा, जैसे ही हैज नॉट आस्क्ड, ही हैज नॉट आस्क्ड एनी रॉन्ग क्वेश्चंस, उसने कोई भी गलत सवाल नहीं पूछा है, और गिवन के साथ आएगा आंसर, जैसे ही हैज़ नॉट गिवन एनी रॉन्ग आंसर, उसने कोई भी गलत जवाब नहीं दिया है। ही हैज़ नॉट सबके साथ आएगा, ही हैज़ नॉट चीटेड ऑन यू, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। ही हैज़ नॉट लाइड टू यू, उसने तुमसे झूठ नहीं बोला है। ही हैज़ नॉट टोल्ड यू रॉन्ग, उसने तुम्हें झूठ नहीं बताया है। ही हैज़ नॉट टेकन योर थिंग, उसने तुम्हारा सामान नहीं लिया है। ही हैज़ नॉट इंसल्टेड यू, उसने तुम्हारा अपमान नहीं किया है। ही हैज़ नॉट डन रॉन्ग टू यू, उसने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। यहाँ पर कोमा आएगा, ये डन वाला अलग वाक्य है। ही हैज़ नॉट डन रॉन्ग टू, उसने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया है। ही हैज़ नॉट स्टोलन योर मनी, उसने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं। ही हैज़ नॉट फॉल्सली एक्यूज्ड यू, उसने तुम पर गलत आरोप नहीं लगाया है। ही हैज़ नॉट हरास्ड यू, उसने तुम्हें तंग नहीं किया है। ही हैज़ नॉट लेफ्ट यू, उसने तुम्हें नहीं छोड़ा है। इन सभी वाक्यों को आई हैव लगा के भी बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे दोनों में कोई फर्क है और हैज में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हैज आएगा तो आई और सॉरी ही सी और नाम आएगा, और यही अगर यहाँ पर हैव चेंज करें तो आई यू वी दे आएगा, बस इतना ही फर्क है। हैज और हैव में यही फर्क है कि हैव के साथ कर्ता दूसरा होता है और हैज के साथ कर्ता दूसरा होता है। हैज के साथ होता है ही सी और कोई नाम या एक वचन, और हैव के साथ होता है आई यू वी दे, और कोई फर्क नहीं है इनमें। तो आपने इसको देखा और सब तरीके से आपने देखा, डिड नॉट से देखा, विल नॉट से देखा, शुड नॉट से देखा, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इसमें पड़ेगा कि जब आप डोंट लगाओगे तो ताती आएगा, डिड नॉट लगाओगे तो आई आएगा, विल नॉट लगाओगे तो गागी आएगा, शुड नॉट लगाओगे तो चाहिए आएगा, कैंट लगाएगा तो सकता है आएगा, मस्ट नोट है तो करना ही चाहिए, डोंट हैव टू करना है या करना पड़ता है, विल हैव टू करना पड़ेगा, हैड टू पड़ा, विल नॉट विल का पास्ट है, यूज टू करता था भूतकाल की आदत, डोंट नीड जरूरत नहीं है, डोंट हटा दोगे तो जरूरत है, हैड बेटर अच्छा रहेगा, डेयर हिम्मत, डोंट वांट टू नहीं चाहता हूँ, जो नहीं चाहते उसके आगे उसका नाम लिखना है, डज नॉट वांट टू वही नहीं चाहती है उसके आगे उसका नाम लिखना आता है, बाकी कोई भी चेंज नहीं जाएगा। डोंट से इन दोनों को हटा दोगे, सीधा डोंट रहेगा तो सीधा हो जाएगा मत करो, जैसे डोंट हार्म एनीवन, किसी का नुकसान मत करो, डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, किसी का मजाक मत उड़ाओ, डोंट टेक एनीवन इज थिंग विदाउट आस्किंग, बिना पूछे किसी का सामान मत लो, डोंट चीट एनीवन, किसी को धोखा मत दो, डोंट आस्क हिम फॉर मनी, उससे पैसा मत मांगो, डोंट आस्क मी फॉर मनी, मुझसे पैसा मत मांगो। इसका हो गया। आपने देखा डोंट लगा के क्या मतलब बनता है, डिड नॉट लगा के देखा क्या मतलब बनता है, विल नॉट लगा के देखा क्या मतलब बनता है, शुड नॉट लगा के देखा क्या मतलब बनता है, और कैन नॉट लगा के देखा क्या मतलब बनता है, मस्ट नॉट लगा के देखा क्या मतलब होता है। आपको इन सभी को लगा के इनका मीनिंग बदल जाएगी, बस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सबके साथ ही रहेगा। अगर डिड नॉट लगाएंगे तो आई की मात्रा लगेगी वाक्य में, या फिर हो जाएगा आई की मात्रा से नहीं बनेगा तो था लगेगा, विल नॉट लगाएंगे तो गागी लगेगा, अगर पास्ट की बात होगी तो विल की जगह वुड आ जाएगा, शुड नॉट के साथ कोई भेद नहीं है, आई यू वी दे के साथ चाहिए वाला वाक्य होगा, कैन नॉट है तो कर सकते हैं, सकता है बोलना पड़ेगा आखिर में,
मस्ट नोट है तो पूछना ही चाहिए या करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए कि नहीं मस्ट आता है, डोंट हैव टू करना है। तो इसी तरीके से इस सबका नियम मैंने आपको बता दिया। इन सबके लिए अलग अलग वीडियो है। मतलब जब भी आपको डिड नोट आए कहीं भी किसी भी किताब में कोई भी बोल रहा है कहीं भी आप सुने, तो इसका मतलब है कि आई की मात्रा लगेगी, बाकी में या आई की मात्रा से वाक्य नहीं बनेगा तो था लगेगा। विल नोट किसी भी किताब में आएगा, कोई भी बोलेगा, कोई भी सुनोगे, कोई भी पढ़ोगे, तो विल का मतलब विल नोट का मतलब विल का मतलब है गा, नोट का मतलब नेगेटिव। शुड कहीं भी आएगा, किसी भी किताब में आएगा, कोई भी बोलेगा, कहीं भी पढ़ेंगे तो चाहिए के लिए आएगा। कैंट कहीं भी बोलेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, कहीं भी सुनेंगे, कहीं भी लिखा होगा तो वाक्य के आखिर में आपको सकता है बोलना पड़ेगा। मस्ट नोट कहीं भी लिखा आएगा, कहीं भी कोई बोलेगा, कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको उसके लिए आखिर में हिंदी में बोलना पड़ेगा, जरूर करना चाहिए। डोंट हैव टू मतलब नहीं करना है, और डोंट हटा दोगे तो करना है। विल हैव टू कोई भी वाक्य में आएगा आपको पढ़ेगा शब्द ही बोलना पड़ेगा, उसकी हिंदी जब भी बनाएंगे तो पढ़ेगा। हैव टू कहीं भी लिखा हुआ आएगा, कहीं भी पढ़ेंगे तो पढ़ा बोलना पड़ेगा आपको। वुड नोट बिन का पास्ट है, यूज टू करता था भूतकाल की आदत के लिए। नीड नोट कहीं भी आएगा तो जरूरत नहीं है के लिए आएगा। हैड बेटर अच्छा रहेगा। डेयर हिम्मत के लिए आएगा। डोंट वांट टू मैं कोई काम नहीं करना चाहता हूँ, नेगेटिव है। डज नोट आई यू भी दे के साथ डोंट वांट आएगा, और ही सी और नाम के साथ डज नोट आएगा। तो ये रही आज का आपका पूरा लेसन। अगर आप इसको बनाएंगे तो हजारों वाक्य बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।